सर्वेभ्यो सर्वाभ्यास नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस कक्षा पर। तो इस कक्षा में हम संस्कृत सीवीटी यूजी के लिए जो पूर्व वर्ष का प्रश्न पत्र है तो उसको यहाँ पर समाधान करके उसका व्याख्या सहित देखने वाले हैं। ठीक है, तो सीधा के सीधा प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, तो वदन इत्यत्र कः प्रत्ययः। तो वदन इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर। वदन इस शब्द में वद धातु, मूलतः वद धातु है और वद धातु में कौन सा प्रत्यय, क्षत्री। ठीक है, वद धातु में अगर क्षत्री प्रत्यय लगता है तो वहाँ पर वदन शब्द बनता है। अगर तबतु लगेगा तो उक्तवान बनता है। ठीक है, उक्तवान, और तब लगेगा तो उक्तम, उक्तः इत्यादि रूप बनेंगे। फिर वद धातु में तब्यत प्रत्यय लगेगा तो वक्तव्यम, वक्तव्यम वैसा रूप बनेगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा क्षत्री प्रत्यय, यानी वदन शब्द में क्षत्री प्रत्यय लगा हुआ है। तो मैंने सभी प्रत्ययों को पढ़ाया हुआ है, आप सब जा कर के देखिए। मैं प्लेलिस्ट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो के नीचे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है कि उभावपि इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति। तो उभावपि यहाँ पर संधि विच्छेद होकर क्या बनेगा। ठीक है, तो देखिए उभावपि यह एचो यवा यावः, इस सूत्र से अयादि संधि यहाँ पर हुआ है। कौन सा संधि, अयादि संधि, जो कि स्वर संधि का एक भाग है। ठीक है, तो वहाँ पर एचो यवा यावः ऐसा सूत्र प्राप्त होता है। तो आप सबको अगर यह जानना है तो चैनल में जाकर के संधि विच्छेद वाला प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पर कक्षाएं मिल जाएंगी। ठीक है, उभौ धन अपि, यह जो है इसका सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, उभौ अपि, ऊ तो पहले से ही था, है ना। फिर भकार, ओ के बाद अ होने के कारण आव यहाँ पर लगेगा, तो उभा हो गया, व आधा था, आव, तो अ जुड़ने के बाद व पूरा हो गया, और पी, उभावपि, इस प्रकार से यह शब्द बना है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं कि सकाशम इत्यत्र इत्यस्य पर्याय पदम किमस्ति। तो सकाशम, इसका पर्याय पद, पर्याय और विलोम भी पढ़ना है ना, तो पर्याय पद इसका क्या होगा, तो समीप। सकाशम यानी समीपम, पास में होना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर यही बन जाएगा। अगर विलोम और पर्याय शब्दों का भी आप सबको अगर कक्षा चाहिए तो मुझे बताइए कमेंट में, मैं कक्षा लेकर के आऊँगा। तो चलिए अगला है, अगला क्या है कि गत्वा इत्यत्र कः प्रत्ययः। गम धातु है मूलतः, और उसके साथ कौन सा प्रत्यय हुआ है, त्वाच प्रत्यय, त्वा प्रत्यय। क लोप हुआ, त्वा शेष रहा, और म लोप हुआ और गत्वा रह गया, इसीलिए गत्वा यहाँ पर त्वा प्रत्यय। ठीक है, तवतु लगने से क्या होगा, गतवान, गतवती ऐसा रूप बनेगा। तुमुन लगने से गंतुम बनेगा, और ल्यप लगने से पहले कुछ एक उपसर्ग होना चाहिए ल्यप के पहले, तो आगत्य ऐसा ल्यप लगने के बाद बनेगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है आसीत इत्यत्र कः लकारः अस्ति। तो आसीत यहाँ पर सबको मालूम ही है, अस् धातु है, अस् धातु का लंग लकार आसीत। ठीक है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आसीत ऐसा रूप बनने वाला है, जो कि मैंने पढ़ाया हुआ है, आप सब जा कर के देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, चलिए प्रतिवेशिन्याः विमलायाः गृहं गता वाक्येऽस्मिन् षष्ठी विभक्तौ कः शब्दः अस्ति। तो षष्ठी विभक्ति वाला शब्द कौन सा है,
दिखने में ही पता चल रहा है प्रतिवेशिन्याः विमलायाः, तो ए और बी ये दोनों में स्त्रीलिंगवाची शब्द है, प्रतिवेशिनी और विमला, तो इनका षष्ठी एक वचन रूप प्रतिवेशिन्याः विमलायाः। ठीक है, ए और बी सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे लिंग अनुसार विभक्ति को भी जान लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यह थोड़ा सा अच्छे स्तर का प्रश्न है। चलिए तो जानते हैं कि नूतना स्त्रीलिंग में है ना, इसीलिए नूतना क्या होगा, नूतना वार्ता है ना, स्त्रीलिंग में वार्ता भी। विचित्रः क्या होगा, विचित्रः काकः। ठीक है, महान परिश्रमः और मंदमतिः उमा सुंदरी, और मति शब्द 3 प्रत्यय से हुआ है स्त्रीलिंगवाची, इसीलिए उमा सुंदरी। इस प्रकार से लिंग अनुसार भी आप सब सही उत्तर कर सकते हैं, लेकिन यह जो है यह मूलतः आप सबको जो अपठित गद्यांश है वहाँ से पूछा गया था। आप गद्यांश बिना देखे भी लिंग अनुसार इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऐसा सही उत्तर बन जाएगा। आप सब ऑप्शन में यहाँ पर मिला लीजिए। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है कि कुर्वती इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः, कुर्वन्, वदन्, कुर्वती, इस प्रकार से यह क्षत्रि प्रत्यय है। यहाँ पर नी प्रत्यय हुआ है क्षत्रि के बाद स्त्रीत्व विवक्षा में, इसीलिए कुर्वती बना। शानच लगने से क्या होगा, कृतवान। तब्यत लगने से कर्तव्यम, अनियर लगने से करणीयम, ऐसा रूप बनता है। ठीक है, तो वर्णोपि इत्यस्य संधि विच्छेदो भवति। तो देखिए आप सबको मैंने पढ़ाया था अतोरो रप्लुता दप्लुते विसर्ग संधि, जिसके कारण वर्णः अपि, ऐसा शिवः अर्च्यः था ना, शिवोर्च्यः बना था, वर्णः अपि वर्णोपि अतोरो रप्लुता दप्लुते, ऐसा सूत्र है। तो आप सबको यह भी जान लेना चाहिए कि वर्णोपि यहाँ पर विसर्ग संधि हुआ है, और जिसका मूल रूप है वर्णः धन अपि, सूत्र है अतोरो रप्लुता दप्लुते। तो अकरोत् इत्यत्र लकारः अस्ति, अकरोत् प्रचलित शब्द है, अकरोत्, अकरुताम, अकुर्वन्। ठीक है, अकरोत्, अकुरुताम, अकुर्वन्, लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। इतने सरल प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखिए, मैंने सभी धातु रूपों को पढ़ाया हुआ है, आप सब जा कर के देखिए। चलिए तो अगला है कि राज्ञः इत्यत्र विभक्ति भवितुमर्हति। राज्ञः पद में क्या विभक्ति है, षष्ठी एक वचन तो है ही, पंचमी एक वचन भी है और द्वितीय बहुवचन भी है। तो सही उत्तर यहाँ पर ए और डी लगा करके, है ना, माफ़ कीजिएगा, ए और डी नहीं, षष्ठी बी और पंचमी डी, बी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबको यह भी ध्यान रखना है। तो अगला क्या है, चलिए देखते हैं कि ऑप्शन में क्या सही बनाया है। कि देखिए तदीयम राज्यम, बी का 4, तो बी का 4 केवल और केवल एक में ही है, तो सही उत्तर यही बन जाएगा। ठीक है, ए का 3 यह मैंने बताया था, कश्चित बुद्धिमान। फिर सी का जो है 1, फिर डी का जो है वह 2, अनेके पंडिताः, और ये प्रश्नाः। ठीक है, तो ऐसा सही उत्तर बनेगा। तो चलिए यह इस प्रकार से आप सबको जान लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि एकैकस्मात् इत्यत्र कः संधिः विद्यते। एकैकस्मात्, एका एकस्मात्, तो एका के बाद आ है और उसके बाद एकस्मात्, है ना। तो यहाँ पर दीर्घ नहीं, याद रखिएगा, अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र हुआ है ना। सवर्ण अगर रहे तो उसमें दीर्घ होता है। तो यहाँ क्या हुआ है कि वृद्धि, वृद्धि संधि यहाँ पर हुई है, वृद्धि रेची। ठीक है, आत एच होने पर अगर पहले अ या फिर आ हो और उसके बाद एच हो तो वहाँ पर क्या होगा, वृद्धि संधि होगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, दिक्
धन अंबर इत्यत्र संधिजं पदम किं भवति? दिगंबर। यह सामान्य सा ही प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए तो अगला देखते हैं कि यज्ञ यकार आया हुआ यण संधि है। इवाश्रितः, इव आश्रितः दीर्घ संधि हुआ है। यथौषधम औषध वृद्धि हुआ है। महोदयः गुण हुआ है, ठीक है। तो यह ऐसा बनेगा। चलिए तो अगला प्रश्न है कि गणेशः इति पदस्य संधिच्छेदः भवति गणधनेशः। यह तो सामान्य ही है, गुण संधि हुआ है। अदें गुणः आद गुणः, अदें गुणः संज्ञा सूत्र, आद गुणः संधि विधायक सूत्र, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए तो पंचगवम इत्यत्र कः समासः? तो यहाँ पर द्विगु समास हुआ है। पंचानाम गवाम समाहारः पंचगवम, ठीक है। चलिए तो अगला है कि तत्पुरुष समास के बारे में है। तो पंचमी तत्पुरुष चौरभयम चौराद्भयम चौरभयम। द्वितीय तत्पुरुष शरणम आगतः शरणागतः, ठीक है। चतुर्थी तत्पुरुष यूपाय दारु यूपदारु। और तृतीय तत्पुरुष होगा मात्रा सदृशः मातृसदृशः, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा। आप सबको यह ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन में मिलान कीजिएगा, ठीक है। तो तत्पुरुष समास सभी समासों को मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप सब जा कर के देख सकते हैं, उसको संपूर्ण रूप से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो बाला इत्यत्र कः प्रत्यय, यहाँ कौन सा प्रत्यय है? तो सिलेबस में एक ही प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय, टाप और मीप, ठीक है। तो बाला यहाँ पर टाप प्रत्यय लग करके बाला रूप बना है, ठीक है। तो चलिए यह प्रश्न यहीं पर बन जाता है। चलिए तो अगला प्रश्न क्या है कि धन 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 इनी, देखिए धन प्लस धन इनी इन, ठीक है। तो इसका इत्यनयोः योगम योगे पदम भवति। तो यहाँ पर कौन सा पद बनेगा? तो धनी। तो मैंने इन्हीं प्रत्यय को भी पढ़ाया हुआ था, तो आप सब जा कर के देखिए, उसको संपूर्ण कीजिए, ठीक है। धन धन इनी, ये प्रश्न भी कितना अच्छा बढ़िया बनाया हुआ है। चलिए तो अगला प्रश्न है कि इसको मिलान करना है। त कथितः मतुप कौन सा है? गुणवान। तल प्रभुता अनियर करणीयः, ठीक है। तो ऐसा बनेगा। तो आप सबको यह भी ध्यान रखना है, मैंने सभी प्रत्ययों को पढ़ाया हुआ है, आप सब जा कर के देखिए, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न है मोदकम रोचते, सूत्र बताइए। रुच्यार्थानां प्रियमाणः, चतुर्थी विभक्ति होगा तुभ्यम मोदकम रोचते, है ना, मैंने पढ़ाया था। चलिए तो अगला है नमः शिवाय, सूत्र क्या है? चलिए बताइए। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च, मैंने पढ़ाया हुआ था पिछले कक्षा में, तो यह याद रखना है आप सबको। चलिए तो अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु किं वाक्यम सम्यक अस्ति। तो सचिनः क्रीडने कुशलः, कुशल होने से सप्तमी विभक्ति का सामान्यतः प्रयोग देखा जाता है। कर्मणि कुशलः, वादने कुशलः इत्यादि, ठीक है। तो यह पहला सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अहम विचारम कृत्वा त्वाम वदिष्यामि, मैं विचार करके तुमको बताऊंगा। इत्यत्र कर्तृपदम अस्ति मैं, अहम, है ना। तो यह सामान्य ही प्रश्न है। दूरम इत्यस्य विलोम पदम समीपम, बहुत ही सामान्य है, दूर का विलोम समीप है। चलिए तो अद्य भोजनार्थम मम गृहम आगच्छन्तु, यहाँ क्रिया क्या है? आज भोजन के लिए मेरे घर में आओ, आओ क्रिया, आगच्छन्तु, है ना। तो इसीलिए यह सही बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पर तत्कल्याणी त्वमपि नितरां मागमः कातरत्वम् इत्यस्मिन् पद्यांशे किम छंदः। तो इस पद्य में कौन सा छंद है? मंदाक्रांत, ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ है, आप सब जा कर के देखिए, लक्षण अच्छे प्रकार से दिया हुआ है कि मंदाक्रांतां बुधिरसनगैर्मौ भनौतो गयुग्मं तत्कल्याणी त्वमपि नितरां मागमः कातरत्वम्, ठीक है। तो चलिए यह सही होगा मंदाक्रांता। फिर सत्यर्थे पृथगर्था या स्वर व्यंजन संहते
क्रमेण तेनैवावृत्तिः यमकं विनिगद्यते। ठीक है, तो यह यमक अलंकार का लक्षण है साहित्य दर्पण ग्रंथ में, जो कि विश्वनाथ कविराज ने लिखा है। ठीक है, चलिए, तो अगला प्रश्न है चकित मृगलोचनाभ्याम सदृशी चपले च लोचने तस्याः इत्यस्मिन् पद्यांशे कः अलंकारः। तो आपके नयन कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं, जिस प्रकार से एक डरा हुआ मृग जब इधर उधर दौड़ते समय वैसे उसके नेत्र होते हैं, उसी प्रकार के आपके नेत्र दिखाई पड़ रहे हैं। तो यह उपमा अलंकार। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बंधवो में। ठीक है, तो इसमें कौन सा छंद है। तो वसंत तिलका उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः, मैंने पढ़ाया था ना। चलिए, यहाँ पर वसंत तिलका छंद है। तो अगला प्रश्न है शिवराज विजयस्य कथानकम अस्ति। तो ऐतिहासिकम इतिहास प्रसिद्ध कथा है, मैंने पढ़ाया हुआ था आप सबको यह भी संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय में। ठीक है, तो यह अंबिका दत्त व्यास की कृति है, उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न है रामायणम कथ्यते। रामायण क्या है, आदि काव्य, और वाल्मीकि ने रचना किया, इसलिए वाल्मीकि आदि कवि है। ठीक है, तो चलिए यह कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न थे ये सभी के सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, मैंने कुछ बनाया नहीं, जैसे परीक्षा में आए हुए थे उसी प्रकार से एज इट इज़ मैंने यहाँ पर प्रश्न को उद्धृत किया है। ठीक है, तो यह आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अध्ययन कीजिए। इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।